करना बिनवऊं बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं, सकल सुपूजन भो। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी इस ज्ञान को बड़े कष्ट से प्रचार किए। सारे लोग दुख में पड़े हुए हैं। सुख शांति का मार्ग संत मत है। जो संत मत में आ जाता है वो शांति की ओर जाता है। संत मत नाम सुन करके ही लगता है कि शांति का मार्ग है। शांति का ज्ञान संत मत पढ़ाता है। जितने संत धरती पर आए, ईश्वर की भक्ति सदाचार का पाठ पढ़ाते रहे। ये ज्ञान गुरु महाराज जी हम लोगों को सब दिन सुनाते रहे कि ईश्वर का भजन करो, स्तुति प्रार्थना उपासना करो, सदाचार का पालन करो। संत मत में सदाचार का बड़ा ऊंचा स्थान है। जो सदाचार का पालन करेगा ध्यान में उन्नति होगी। यदि सदाचार का पालन नहीं होगा तो ध्यान में उन्नति नहीं होगी। ध्यान में उन्नति के लिए सदाचार का पालन बड़ा जरूरी है। छपरा के एक सत्संगी थे, गुरु महाराज जी के शिष्य थे। वे रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। वे जब बड़े बड़े अफसरों को मांस मछली खाते, शराब पीते, घूस लेते देखते थे तो उनके मन में बड़ी तकलीफ होती थी कि ये लोग सब मरेगा, भूत प्रेत बनेगा, पशु पक्षी बनेगा। इतना पढ़ा लिखा अफसर सब है, घूस लेता है, शराब पीता है। वो आ गया कुपाघाट। गुरु महाराज जी से कहा कि हजूर, इस ज्ञान का छपरा में अभाव है। हजूर का चरण अगर एक बार छपरा पड़ जाता, लोग इस ज्ञान को सुनते तो हजूर बहुतों का उद्धार हो जाता। गुरु महाराज जी ने कहा कि संत सेवी जी से जाकर के मिलो। वो गए, संत सेवा से मिले। संत सेवा जब डायरी उल्टा के देखना शुरू किए तो 3 महीना तक बुक था गुरु महाराज का। देखिए गुरु महाराज जी का तो
प्रोग्राम 3 महीना तक बना हुआ है। अगर बनेगा तो 3 महीने का बाद ही बनेगा, का कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने के बाद ही बनेगा तो बना दीजिए। कहा चलिए गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी के पास आए, संसेवा सुनाए कि हजूर 3 महीना तक तो भूख है, तो इनसे पूछ लीजिए। कहा जी सरकार कह रहे हैं कि बना दीजिए। तो ठीक है, इनसे सब बात करके समय बना दीजिए, इसको सब समझा दीजिए। जी बना दिए, सब बात समझा दिए। वे चले गए छपरा। छपरा में जाकर के प्रचार करने लग गए। रेलवे का कर्मचारी था, सबसे पहले वो रेलवे का टाउन हॉल बुक कर दिया। वो बहुत बड़ा हॉल था, सीमेंटेड मंच बना हुआ था, सारी व्यवस्थाएं उसमें थी, उसी को बुक कर दिया। प्रचार प्रसार खूब बढ़िया से किया। समय हुआ, आकर के गुरु महाराज जी को ले गए। गुरु महाराज जी गए, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था, रेलवे का सब चीज़ था, बहुत बढ़िया व्यवस्था। इसी तरह प्रातःकालीन सत्संग प्रारंभ हुआ। उस सत्संग में सारे लोग आए। उस समय में संत सेवा का गला बड़ा अच्छा था। स्तुति प्रार्थना बाबा खुद करते थे, पाठ भी करते थे। स्तुति प्रार्थना किए, ध्यान हुआ। गुरु महाराज से संत सेवा पूछे कि हजूर क्या पाठ करें? तो वेद पढ़िए। पढ़ा हुआ हो गया, अब क्या पढ़ें? उपनिषद पढ़िए। पढ़ा हुआ हो गया, अब क्या पढ़ें? कबीर साहब का पढ़िए। इस तरह से पाठ हो रहा था। संत सेवा पूछते जाते थे, गुरु महाराज बतलाते जाते थे, पाठ होते जाता। उस टाउन हॉल के सबसे पीछे में रेलवे के सबसे बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, वो बैठे हुए थे। वे कुर्सी पर से उठ गए और जिन्होंने प्रचार किया था उसको इशारे से बुलाया कि यहाँ आओ। चले गए। कहा सुनो जी, तुमने तो हम लोगों को कहा है कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, चलिए ज्ञान सुनिएगा। तो हम सारे लोग तुम्हारे गुरु महाराज जी का ज्ञान सुनने आए हैं। ये तो 1 घंटा तक ये लोग गीते गाते रह गया। जब गीत गाया हुआ, ख़त्म हुआ, स्तुति प्रार्थना ठीक ठीक राग रागने से कीजिए, 45 मिनट लगता है। जब गाया हो गया तो वेद पढ़ो, तो उपनिषद पढ़ो, तो कबीर का पढ़ो, तो नानक का पढ़ो। तुम्हारा गुरु खाली पढ़वाता है, तुम्हारा गुरु कुछ कहवे नहीं करता है। हम लोग जितने आए हैं तुम्हारे गुरु महाराज का सुनने आए हैं। जाओ तुम अपने गुरु महाराज से कहो, वे कुछ कहेंगे हम लोग सुनेंगे। सब बात सुन लिया, तब बोला कि सर सुना जाए। का बोलो? का हमारे गुरु महाराज कोई दुपसैयल बाबा जी नहीं है। हमारे गुरु महाराज परमात्मा पाए हुए पूर्ण धनी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वसाक्षी हैं। उनकी मौज चलती है। हो सकता है कि आज वे खाली पाठे कराते रहें, उनकी मौज में कोई व्यवधान डाल दे, किसी को ताकत नहीं है। अवश्य सर को बुलाए हैं गुरु महाराज जी का ज्ञान सुनने के लिए। सर के पास समय है, सर बैठ के सुना जाए। यदि समय का अभाव है तो सर क्षमा प्रार्थी हैं। पीछे में दोनों कानाफूसी किया
इसको तो व्यवस्था देखना था, निकल गया व्यवस्था में। वो थोड़े देर तक ठहरा रहा, मन में सोचा कि दुख कब तक पढ़ेगा पढ़वाएगा, ठिकाना नहीं। चलो 2-4 कदम वो आगे बढ़ा होगा कि संत सेवा का भजन पूर गया। संत सेवा ने कहा हजूर क्या पढ़ें? गुरु महाराज ने कहा अब कुछ मत पढ़िए, माइक हमको दे दीजिए। माइक चली गई गुरु महाराज जी के पास। जैसे माइक गुरु महाराज जी के पास गई तो गुरु महाराज कहते हैं कि लोगों का मन है कि मैं ही दास से सुने, तो मैं ही दास क्या कहेगा? वेद से बेसी, उपनिषद से, गीता से, संतों के ज्ञान से बेसी मैं नहीं जानता हूँ। लोगों का मन है कि मैं ही दास से सुने। जो पढ़ा गया है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सुनिए। वो जो 2-4 कदम आगे बढ़ा था, उलट कर देखा, अरे इसका गुरुए बोलने लग गया। छोरा ठिक्के कहा था कि सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, यहाँ तो कान में फुसफुसाए हैं, इसका गुरु जान गया। अब जाएंगे तो बड़ा पाप लगेगा। जो 2-4 कदम गया था, लौट के आकर कुर्सी पर बैठ गए। ये संस्मरण हम आप लोगों को क्यों सुनाएं? कोई मतलब होगा कि नहीं होगा? हमको जो सुनाना था उपनिषद से सुना दिए हैं, कबीर साहब से आपने सुन लिया है, गुलाल साहब से सुन लिया है, गुरु महाराज जी से आप लोग सुन चुके हैं। इससे बेसी हम कह सकेंगे? हमारा गुरु ने कहा कि संत से बेसी हम नहीं जानते। संत की पहुंच परमात्मा तक होती है। परमात्मा में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। किमपि विमल कह दास तुलसी, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, दोनों में फर्क नहीं होता है। वे नर के रूप में होते हैं, साक्षात गुरु होते हैं, शांति प्राप्त किए होते हैं। इनकी वाणी का सम्मान कीजिए, बराबर सुनिए, समझिए और करिए। हम लोगों का मन बहिर्मुख है, विषय मुख है, इसीलिए हम लोग अशांत हैं, दुख में हैं। इसलिए अगर शांति पाना चाहते हैं तो बहिर्मुखता से उलट जाइए। उलटने का मतलब यह नहीं कि सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दीजिए। उलटने का अर्थ है कि बहिर्मुखता से अंतर्मुख हो जाइए। संसार को आप आँख खोल करके देखते हैं, और संसार बनाने वाले को देखना है तो आँख बंद कर लीजिए। शिव जी का फोटो देखिए, आँख बंद करके क्या कर रहे हैं? हनुमान जी का फोटो देखिए, आँख बंद करके कुछ कर रहे हैं? भगवान बुद्ध का फोटो देखिए, ऋषि मुनियों का फोटो देखिए कि जंगल में बैठ करके आँख बंद करके कुछ देख रहे हैं। 9 इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होते हैं और विषय भोगते हैं, जिससे हम लोग अशांत हो जाते हैं, तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, चाह बनी रहती है, दुख बना रहता है। इसीलिए उलट देखो, घट में ज्योति पसार। आँख बंद करके आप क्या देखते हैं? कहें कि अंधकार देखते हैं। गुरु जुक्ति से देखिए, अपने से जो देखते हैं अंधकार देखते हैं। यदि गुरु जुक्ति से देखेंगे तो अंधकार समाप्त हो जाएगा, प्रकाश होगा, बड़ी शांति मिलेगी। एक को बार बिजली का छटक, तारा, चंद्रमा कुछ देख लीजिएगा तो बड़ा
बहुत शांति मिलेगी। वो अमृत है, वो अमृत है। आँख बंद करके देखिए, लेकिन गुरु जुक्ति से देखिए। उलट देखो, घट में ज्योति प्रसार, बिन बाजे ता धुन सब होवे, बिगस कमल कचनार। उलट देखो, घट में ज्योति प्रसार। गुरु के जुक्ति से अंदर में देखिए। अगर गुरु जुक्ति से अंदर में देखिएगा तो बिजली की छटक, तारा, चंद्रमा आदि नजर में आएगा। इतनी शांति मिलेगी, इतना सुख अनुभव करिएगा, इतना अच्छा आपको लगेगा कि संसार के किसी भी पदार्थों में, किसी भोगों में वह नहीं है। यह अमृत है। गुरु महाराज जी के पदावली में आप लोग पढ़ते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। ये ज्योति और नाद है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धेदंग शब्दे नाम। उलट करके देखिए, आंख बंद करके गुरु जुक्ति से धैर्य पूर्वक देखिए। मीन सूरत धार धरे, हम लोगों का सूरत हाथी हो गया है, पसर गया है। ये पसरे हुए दृष्टि से आप देखेंगे नहीं होगा। तब मीन सूरत, सूक्ष्म बनाइए अपने सूरत को। हाथी को गंगा जी में ई पार से ऊ पार कीजिए तो हाथी ई पार से ऊ पार तो जाएगी, लेकिन भटिया जाएगा, कहीं जाकर ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से मन पसरा हुआ रहेगा, जाप करने बैठेंगे पाप करना शुरू कर दें। ये कौन जानेगा? घायल की गति घायल जाने। जो ध्यान करता है वो मेरी बात को समझेगा, जो करता ही नहीं है वो कहाँ से बुझेगा। बैठे थे आंख बंद करके जाप करने, लग गए पाप करने। जब होश हवास में आता है, कहता धत तेरी भाला, इतना समय बर्बादे चला गया। भटिया जाइएगा। क्या? मन बहिर्मुख है, विषय भोगों में लिप्त है, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में मन लिप्त है। आंख बंद करके बैठे, हाथी को ऊपर कीजिए, हाथी बह जाएगा। उसी तरह से बैठे हैं जाप करने, क्या से क्या सोचने लगेंगे। इस सूरत से काम नहीं चलेगा। तब मीन सूरत सूक्ष्म बनाइए। अगर आपका सूरत सूक्ष्म हो जाएगा तो भाठा से सिरा चरी रहे। जिधर से पानी का स्रोत आ रहा है, जिस तरफ से पानी का स्रोत आ रहा है, बह रहा है, उसको भाठा कहते हैं। और उल्टी धारा में जो जाता है उसको सिरा कहते हैं। मीन सूरत धार धरी, बड़ी गजब ज्ञान है। उधर से पानी का बहाव आ रहा है, जो छोटी मछली होती है वो भाठा से सिरा चढ़ती है, पानी उधर से आ रही है, लेकिन मछली सिरा चढ़ जाती है। संतों का ज्ञान में रहस्य भरा हुआ है। जो साधक साधिकाएं ठीक ठीक समझ लेंगे तो बलपूर्वक करेंगे तब होगा, नहीं तो बह जाएंगे। आवागमन का चक्र आ रहा है,
विषयों का वेग आ रहा है, उसे उल्टी धारा में चलना है आपको। भक्ति का मार्ग झीना रे महीन है, महीन है। इस पर सूरत चलेगी, शरीर नहीं चलेगा। शरीर को अस्थिर करके बैठाइए और आप स्वयं चलिए। या आप स्वयं से मतलब जीवात्मा है, सूरत है। भाठा से सिरा चरी रही। अगर आपकी सूरत सिमट जाएगी मानस जप में, अगर आपकी सूरत सिमट जाएगी मानस ध्यान में, तो योग्यता बनेगा। इसमें सूरत का सिमटाव होता है, इसको मानस योग कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं इसके लिए क्या करो, हाथीवत जो सूरत है बहिर्मुखी मीन बनाना है। इसके लिए उपाय क्या है, तो गुरु मंत्र जप, यही उपाय है। अगर अपने सूरत को सिमटाव में लाना है और भाठा से सिरा चढ़ाना है, योग्यता प्राप्त करो। और वह योग्यता प्राप्त होगे गुरु मंत्र जप। गुरु ने जो मंत्र दिया है, चलते फिरते खाते पीते तमाम कामों को करते सदा अपने ख्याल को मंत्र में लगा के रखिए। इन्हें की ठेकेदारी 2 मिनट बैठे हो गया, उसमें काम नहीं चलेगा। तमाम कामों को करते हुए पलटो सब कार्य करे, तमाम कामों को कीजिए, पलटो सब कार्य करे, सूरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमा। ये करना होगा। इसके लिए शिविर लगी है, इसके लिए भजन भेद लिए हैं, इसके लिए साधना करते हैं। कमठ कहते हैं कछुवी को। कछुवी अंडा देती है तो जल से बाहर हो जाती है, बहुत दूर तक सूखे में जाती है। कहाँ तक जाती है, जहाँ तक जल का हिलकोरा नहीं जा सके उतना दूर चली जाती है। तब कछुवी अंडा डालती है। अंडा तो डालती है, लेकिन चारा करने के लिए कछुवी कई कई किलोमीटर दूर चली जाती है पानी में, लेकिन ख्याल रखती है अंडा पर। अगर वह अंडा पर से अपने ख्याल को हटा ले तो अंडा सड़ जाएगा। ऐसा कोई मायने होने देती है। चिड़िया को देखिए, अंडा देती है तो उस पर बैठकर चिड़िया सेती है, तब अंडा पुष्ट होता है। उसी तरह से कछुवी बैठती नहीं है, कछुवी रहती कहीं है और सूरत से अंडा का सेवन करती है। इस संतों का ज्ञान है, ये ध्यानाभ्यास का बारीकी ज्ञान है। ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चारा करने के लिए कहीं चली जाती है, उसी तरह से खेत में कमाने के लिए जाइए, मास्टरी करने के लिए जाइए, इंजीनियरिंग करने के लिए जाइए, हवाई जहाज चलाइए, रेलगाड़ी चलाइए, मोटर गाड़ी चलाइए, पेट के लिए कुछ करिए, लेकिन सूरत रहे अलगान। कर से कर्म करो विधि नाना, तमाम कामों को तमाम इंद्रियों के द्वारा करो, लेकिन ख्याल को वहाँ लगा के रखो जहाँ बतला दिया है गुरु महाराज ने। अगर कछुए का ख्याल अंडे पर से हट जाए, अंडा सड़ जाएगा। इसीलिए वह सूरत से सेती रहती है। परिणाम क्या होता है, वो अंडा पुष्ट हो जाता है और बच्चा फिर चलने लग जाता है। इस तरह से जैसे कछुवी अपने अंडे का सेवन करती है, उसी तरह से आप संसार के तमाम कर्तव्य कर्मों को कीजिए, ख्याल रखिए वहाँ जहाँ गुरु बतला दिया।
पनिहारिन कलश भरती है। अब तो घरे घर नल लग गया। एक ज़माना था कि एक इनारा में कई बस्ती के लोग जल पीते थे। एक बस्ती नहीं कह रहा हूँ, एक सा समय था कि एक इनारे से कई बस्ती के लोग जल पीते थे। एक एक बड़े बड़े बस्तियों में एक एक इनारे होते थे। हमारी माँ बहन जल भरने के लिए जाती थी, इसलिए अकेले नहीं जाती थी, 10 आदमी मिल के जाती थी। 10 सहेलियाँ, दूर जाना है, जल भर लेती थी। एक गागर सर पर है, दूसरा गागर कमर पर है, एक हाथ से पकड़ी है और एक हाथ में डोल है, जल भरने वाला रस्सी और बल्टी। अब समझिए मेरी बात को, कमर पर गागर है, एक हाथ से पकड़ी है, एक हाथ में रस्सी और बल्टी में पानी है, सिर पर भी गागर है, उसमें भी जल है। जस पनिहारिन कलश भरै मार्ग में आवे, मार्ग में रास्ता, कर छोड़े कर्म न हाथ। कलशले को कर से पकड़ कर नहीं रखी है। बड़ी होश में सुनिए, साधना शिविर है, इसी के लिए आए हैं। घर में बाल बच्चा के साथ कीजिए, लेकिन करना क्या है सो सीख लीजिए। पनिहारिन 10 ठो है, 10 सहेलियाँ आ रही है, सिर पर गागर है, वह ठिठोलियाँ करती आ रही है, हंसते बोलते आ रही है। बताओ आप कि 14 इंद्रियों का शरीर है, कौन इंद्रियां उसकी काम नहीं करती है? आँख से देख रही है, कहोगे हाँ। नाक से सांस ले रही है, कहोगे हाँ। कान से सुन रही है, कहोगे हाँ। मुंह से ठिठोलियाँ कर रही है, कहोगे हाँ। पैर उसका चल रहा है, कहोगे हाँ। सारी इंद्रियां काम कर रही है। लेकिन बताओ आप, वो पनिहारिन कहाँ पर है? ठीक ठीक बताओ। यही सुनने के लिए आए हो। सुन करके समझ लेना है और समझ करके जीवन में उतार लेना। जिसने जीवन में उतार लिया वह स्त्री भगवती हो गई, पुरुष भगवान हो गया। अगर ऐसा उतार लोगे तो भगवती भगवान हो जाओगे। इस संतों का ज्ञान है, इतना ऊंचा और मीठा और उम्दा ज्ञान है। पहले सुनो श्रवण ज्ञान, विचारो मनन ज्ञान, और बैठ करके अभ्यास करो निधिध्यासन ज्ञान। और निधिध्यासन के अंत में अनुभव होगा तो मालो माल हो जाओगे। मुस्कुराते रहोगे, टट्टी की घर रहेगी, फटा हुआ वस्त्र रहेगा, सत्तू खा करके रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। जमीन में सोए रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। अगर इस ज्ञान के अभाव में रहोगे तो राजमहल में रहकर भी पति बढ़िया पत्नी बढ़िया देखते हो, जहर खा लेता, आत्महत्या कर लेता है। इसी ज्ञान के अभाव में, इसी ज्ञान के अभाव में। जस पनिहारिन कलश भरै मार्ग में आवे, चल रही है, ठिठोलियाँ कर रही है, सारे अवयव काम कर रहे हैं। उसी तरह से संसार के तमाम कामों को संपन्न करो, लेकिन मन को पति पर मत रखो, पत्नी पर, बेटी बेटा पर मत रखो, काम में भी मत रखो, मन को रखो जहाँ मालिक बता दिया। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। वो चल रही है, लेकिन ठीक ठीक बताओ कि पनिहारिन का तमाम अंग प्रत्यंग काम कर रहा है, लेकिन पनिहारिन है कहाँ? ठीक ठीक बताओ। तो कहना होगा पनिहारिन कलश पर है। अगर कलश पर से उसकी सूरत जरा सा हट जाए तो कलश चूर चूर हो जाएगा, कलश गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से तमाम कामों को करो और जहाँ आज्ञा है वहाँ ख्याल को रख करके कर्म करो। ये जोगी होता है, जोग युक्त होकर कर्म करो। अर्जुन ने कहा कि क्या कहते हो, लड़ाई चल रही है, उधर से तीर, इधर से तीर, उधर से भाला, इधर से भाला, और उसमें भगवान कह रहे हैं कि जोग युक्त होकर कर्म करो। कहा भगवान आप धन्य हैं, अगर हम अपने ख्याल को आपके तरफ लगा दें या जोग के तरफ लगा दें तो लड़ाई ढीली पड़ जाएगी, हम हार जाएंगे। यदि मैं अपना ख्याल
लड़ाई को और लगाऊं और आपको भी, तो आप भी नहीं मिलोगे, छिन्न भिन्न बादल की तरह हम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन भगवान ने क्या कहा सो सुनिए। कहा नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते हो, जो दुख होकर के करो तो कर्म में भी सफलता मिलेगी और कभी विफलता हो ही नहीं सकती। ऐसी लड़ाई में कर जोग युक्त होकर के कर्म करो, इस संतों का ज्ञान है। तमाम कामों को कीजिए, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अब दो भूले को घर लावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत से मेला करके अनहद नाद बजावे, अब दो भोले को घर लावे। बेंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं, सिद्धिदं सर्वदेह नाम। ये शरीर शिवालय है। कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, आ रहे दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आप शिवाला बनाए हैं ईंटा पत्थर कंकर से, अगर उस पर कोई बैठ के शराब पिए पीने देंगे ना, हो कहिए। मछली तर के खाने दीजिएगा ना, हो कहिए। आप बनाए हैं तो वहाँ नहीं बना खाने देंगे। इसी वाला जिसने बनाया है, इसमें जो डालोगे मछली शराब तो बनाने वाला खुश होगा कि नाराज, सोच लो। इस संतों का ज्ञान है, इस संतों का ज्ञान है। इसलिए पवित्र आचरण में रहिए। सदाचार संत मत का रीढ़ है। पवित्र आचरण में रहिए और अपना जीवन जोग युक्त होकर बिताइए। संयमित जीवन में रखकर अभ्यास कीजिए। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, तमाम कामों को करते हुए लिप्त मत होइए, उसमें लिप्त मत होइए। लिप्त नहीं होने का उपाय यही है, सदा मानस जप कीजिए। जब बनेगा मानस ध्यान बनेगा, मानस ध्यान बनेगा तो बिंदु ध्यान बनेगा, तो भाटा से सिरा चढ़ देंगे। और जब शब्द पकड़ लेंगे तब फिर क्या है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी के सहारे जीवात्मा जिधर से आवागमन आ रहा है उससे वह मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान बार बार सुनिए। इसके लिए घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, जटा बढ़ा लीजिए, भीख मांगिए, ऐसा संतों ने कहा। जिस अवस्था में जहाँ जो कोई हैं, यह ज्ञान भेष विशेष नहीं है, यह ज्ञान देश विशेष नहीं है, ये ज्ञान जाति विशेष नहीं है, ये तमाम से ऊपर ये ज्ञान है। सीख करके जिस भेष में कीजिएगा उसी भेष का पूजा होगा, जो जात कर लेगा उसी का पूजा होगा। इसीलिए देश काल से जो परिप्रमात्मा है उसको पाने के लिए ये भक्ति है, मोक्षदायिनी है। हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। क्या? हरदम जाप करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए।